नमस्ते एंड जय हिंद। यार आज थोड़ा सा दुखी हूँ और जिस चीज़ के बारे में बात करने वाला हूँ मैं नहीं चाहता कि आगे भी इस चीज़ के बारे में मैं बात करूँ या आगे कभी ऐसा कोई इंसिडेंट हो। जी हाँ, तो मैं बात करने वाला हूँ हंदवारा में हुए हमारे जो शहीद हुए 5 जवानों के बारे में। उनके बारे में बात करूँगा, उनके फैमिलीज़ के बारे में बात करूँगा और किसने किया है ये आप सबको मालूम है, बट उसके पीछे के कुछ राज जरूर खोलूंगा। आप बने रहिए, देखते रहिए एक्सपोजिंग स्टार विद शांतनु। तो हाल ही में, जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, कई न्यूज़ चैनल्स में ये सब चीज़ें चली थी। हंदवारा में, जम्मू कश्मीर का एक इलाका है हंदवारा, वहाँ पे 2 टेररिस्ट छुपे हुए थे और उन 2 टेररिस्टों ने एक आम इंसान के घर में घुस के पनाह ले रखी थी और उनको हॉस्टेज बना के रखा था। अब हमारे जवान, हमारे जो मिलिट्री के जवान थे, उनके ऊपर में जिम्मेदारी ये थी कि उन हॉस्टेजेस को भी बचाना है, वेर एज उन जो आतंकवादी वहां छुपे उनको भी न्यूट्रलाइज करना है या उनको भी मारना है या उनको पकड़ना है। अब हमारी आर्मी इतनी शिद्दत से काम कर रही थी, बट वो 8 घंटे लंबा ऑपरेशन चला और इस ऑपरेशन में दोनों टेररिस्ट मारे गए विदाउट एनी कैजुअलिटी। मतलब लोकल कैजुअलिटी बोल सकते हैं, जिनको जो सिविल ड्रेस में होते हैं वो कैजुअलिटी के बिना, सिर्फ यूनिफॉर्म में जो 5 हमारे जवान थे वो शहीद हो गए। नहीं होना चाहिए था, पर ये 5 जवानों के बारे में भी आपको बताना जरूरी है। इन 5 जवानों में से पहले का नाम है कर्नल आशुतोष शर्मा। उसके बाद में इसमें और शहीद हुए हैं मेजर अनुज सूद। इसके अलावा इसमें हुए हैं लांस नायक दिनेश सिंह और इसके अलावा सब इंस्पेक्टर जम्मू एंड कश्मीर के शकील काजी साहब भी इसमें मारे गए हैं या इसमें शहीद हुए हैं। तो ये लोग इसमें शहीद हुए और एक कांस्टेबल और शहीद हुए हैं। उनका नाम इसमें, जहाँ तक मैं रिसर्च कर रहा था, मुझे नाम उनका पता नहीं चला है, बट उनके एक और कांस्टेबल की शहीद होने की खबर है। तो टोटल ऐसे 5 हमारे जवान शहीद हुए हैं। इसके अलावा जो 2 टेररिस्ट हम उन लोगों ने मार गिराए, उन 2 टेररिस्ट में से एक टेररिस्ट था जो लश्कर तोयबा के जो हेड है हाफिज सईद, उसका वो राइट हैंड था और उसका नाम था हैदर, वो इसमें मारा गया है। तो हाफिज सईद के लिए ये बहुत बड़ी क्षति है या बहुत बड़ी उसके लिए ड्रॉबैक है। और अभी तो ये शुरुआत है, क्योंकि अभी तो हमने सिर्फ लश्कर तोयबा का राइट हैंड मारा है, अभी हाफिज सईद बाकी है और हाफिज सईद भी अभी मरेगा। वो ज़्यादा दिन बचने नहीं वाला है, क्योंकि हमारे जवानों की जो शहादत है उसके ऊपर में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने भी एक ट्वीट किया है और वो ट्वीट में उनकी बातें साफ समझने वाली है कि वो अपने बातों से कई मैसेज देना चाह रहे हैं। हाल ही में उन्होंने एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की थी कुछ देशों के साथ में, उसमें भी उन्होंने बोला था कि कोई देश का नाम तो नहीं लिया था, बट उन्होंने सबको समझ गया कि वो पाकिस्तान के बारे में बोल रहे हैं। तो पीएम मोदी ने तो बहुत सी चीजें समझा दी है, क्योंकि पाकिस्तान ना बार 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 गलती कर रहा है और हम लोग बार 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 माफ कर रहे हैं। मुझे लगता है कि अभी ये शहादत बस हो गई। कितनी शहादतें और मांगेगा और कितने, किस चीज के लिए हम लोग लड़ रहे हैं यार। चाहे वो पीओके हो, चाहे वो कुछ भी हो, पर कश्मीर सिर्फ भारत का है। वो कुछ गलतियों की वजह से उन्होंने ऑक्यूपाई करके रखा है। अगर बात उस पर नहीं होती है तो फिर मिलिट्री, और हमारी मिलिट्री उतनी सक्षम है कि हमारी मिलिट्री वहां तक जाकर वो कश्मीर छोड़िए लाहौर तक हम अंदर ले सकते हैं। मैं बिल्कुल हेट्रेड फैलाने के मूड में नहीं था, पर जिस तरीके से उन 5 जवानों के या 5 जो हमारे सोल्जर्स थे उनके आप फैमिलीज देखिएगा। वो छोटी बच्ची बोल रही थी कि मैंने कुछ दिन पहले अपने पापा से बात की थी, कर्नल आशुतोष शर्मा जी से, और उन्होंने बोला था कि मैं घर पे आऊंगा, आपको शॉपिंग करवाऊंगा, आपको साइकिल खरीद के दूंगा। उस बेटी के आंखों में एक आंसू का कतरा नहीं था। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने पापा को शहादत लेते हुए देखा है। देश का सर्वोच्च जो सम्मान है एक तरीके से वो प्राप्त करते हुए देखा है। और बहुत ये जो जवान है ना, बहुत कड़ी धूप में,
बर्फ में, बारिश में, हर चीज में हम लोगों के लिए यार स्ट्रगल करते हैं। और पाकिस्तान करता क्या है, सिर्फ टेररिस्ट भेजता है। और ये चीज कहीं से छुपी हुई नहीं है, क्योंकि ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में पाकिस्तान का नंबर टॉप 5 में 5th आता है। मतलब पाकिस्तान, हर कोई मान गया है कि अब इराक, ईरान और इन सब के बाद में, नाइजीरिया वगैरह के बाद में भी पाकिस्तान टेररिज्म और टेररिस्ट लोगों के लिए एक सेफ मुल्क है। मुझे पता है अगर कहीं ना कहीं अगर ये वीडियो बाय चांस इतनी रीच, मुझे लगता नहीं है मेरी, या इतनी रीच अभी तक हुई नहीं है, पर अगर गलती से भी ये वीडियो हाफिज सईद वगैरह ने देख लिया ना, तो मैं एक चीज उसको डायरेक्ट बोलना चाहूंगा कि भाई जो कर रहा है ना तू, या मैं इतना गलत वे में कभी किसी को बोलता नहीं, बट इसको बोलना पड़ेगा। जो चीज, ये चीज जो तू कर रहा है ना, और जो तू बीज बो रहा है आतंकवाद के, उस बीज के जो फल है ना बहुत कड़वे हैं, और तेरे को इंडियन आर्मी वो फल जरूर चखाएगी। और जिस तरीके से एबटाबाद में अमेरिका ने किया ना, वही हाल तेरा होने वाला है। तो हाफिज सईद को बिल्कुल 2 गज जमीन नहीं मिलने वाली है उनको, वो तो निपट जाने वाला है। अगर ये वीडियो वहां तक पहुंचा भी तो भी, और नहीं भी पहुंचा तो मेरी भड़ास तो निकलेगी भाई, क्योंकि मेरे देश के 5 जवान शहीद हुए हैं। किस लिए? इन लोगों की कायरता की वजह से, जो साले इसमें हॉस्टेजेस बना के रखते हैं लोगों को, और खुद उनके पीछे चुप के वार करते हैं। कब तक सहेगा ये देश, और क्यों सहना चाहिए इस देश ने? कश्मीर इंडिया का था और इंडिया का ही रहेगा। मैं बिल्कुल वो चीज में पॉलिटिक्स घुसाना नहीं चाह रहा था, और क्यों घुसा है भी, और क्यों आईसीजे में लेके जाना है इन सब चीजों को? जबरदस्ती का उसमें आपको पॉलिटिक्स करना है, और हर बार के इस पॉलिटिक्स के बलि चढ़ते हैं, या हर बार शहीद होते हैं हमारे जवान लोग। कई लोग बोलेंगे यार उनको टैक्स बेनिफिट है, उनको ये बेनिफिट है, उनको वो बेनिफिट है। यार मुझे सिर्फ एक बात का जवाब दीजिए, एक सवाल का जवाब जरूर दीजिए, कि अगर आपको ये सब मैं दे दूं कि भाई आप मेरे घर पे काम करो, टैक्स मत दो, आपको मैं इतनी सैलरी दूंगा, आपको पीएफ दूंगा, आपको पेंशन दूंगा, सब दूंगा, और आपको ये बोलूंगा कि घर में अगर मेरे चोर घुसे हैं गन लेके, आप उनके सामने खड़े हो जाओ, तो आप खड़े हो जाओगे क्या? मतलब आपकी जान इतनी सस्ती है? अरे इनके अंदर जज्बा होता है यार, कि देश की 1 इंच भी जमीन अगर किसी ने ली है ना, तो वो जमीन वो लोग वापस लेंगे, या लेने भी नहीं देंगे 1 इंच जमीन। और हम लोग उस जमीन के साथ ऊपर में क्या कर रहे हैं आज? 2019 में पाकिस्तान ने 3290 बार सीज फायर वायलेशन किया है। कैन यू इमेजिन? 3290 बार, मतलब 3290, ये कोई आंकड़ा है? जब आपको सीज फायर हो चुका है, आप उसका उल्लंघन कर रहे, क्यों कर रहे हैं? इसका इनकी स्ट्रेटेजी है। जब भी ये सीज फायर उल्लंघन करते हैं, ये लोग टेररिस्ट भेजते हैं अंदर, उनको कवर देने के लिए ये लोग सीज फायर करते हैं। मतलब 3290 इतने टेररिस्ट अभी तक के आपने घुसपैठ करवाने की कोशिश की है, और हर बार हिंद की सेना, हमारी सेना आपको हर बार मुक्की मार रही है, हर बार मुंह तोड़ रही है आपका, फिर भी आप सुधर नहीं रहे। अरे भैया, टॉप 4 आर्मीज में से चौथी आर्मी हमारी है। अमेरिका, रशिया, चाइना के बाद इंडिया का ही नंबर आता है। हम लोग लाइटली ले रहे हैं, हम लोग चलने दे रहे हैं, फिर भी आपको वो चीज नहीं सुधरना है। ये पाकिस्तान को कोई चीज से मतलब नहीं रहता है, बस भैया आतंक फैलाओ। मैं मानता हूं कि भाई ये पाकिस्तान भी एक टाइम इंडिया का ही हिस्सा रह चुका है। अबे तुम भी इंडियन ही हो। मैं बहुत खराब लैंग्वेज में आज वीडियो बना रहा हूँ, मुझे मालूम है। मैं कभी इस तरीके से इतना एग्रेसिव होता नहीं हूँ, बट यार आप कभी न्यूज चैनल ऑन करके देखिएगा, उन 5 जो शहीद हुए ना, मैं 5 इसलिए बोल रहा हूँ, कई लोग बोलेंगे यार 4 ही हुए, 4 नहीं हुए, 5 हुए। एक उनका नाम नहीं आया, वो कांस्टेबल का। तो जो 5 जन शहीद हुए हैं ना, वो पांचों की अब फैमिलीज की तरफ भी जरा देखो। आज उनके घर में क्या मातम होगा। एक समय पूरी दुनिया या पूरी वर्ल्ड कोरोना से लड़ रहा है, उस समय वो 5 वीर सपूतों ने आपके और हमारे देश के लिए, या उनकी खुद के भी देश के लिए, उन 2 टेररिस्ट को मारना जरूरी था, नहीं तो पता नहीं वो कितने लोगों को मारते थे, क्या आतंक फैलाते थे।
और ये सब करता धरता है वो साला हाफिज सईद वहां बैठा हुआ। पकड़ के मारो साले को। और ये चीज भी होगी, जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूं कि टॉप 4 आर्मीज में चौथी हमारी आती है, और वेर एज पाकिस्तान की आर्मी आती है 15वें नंबर पे। आप इमेजिन कर लीजिए क्या है। और अगर हम लोग 15वें नंबर पे भी होते ना तो पाकिस्तान से उतनी ही मजबूती से लड़ सकते थे, क्योंकि इंडिया को, इंडिया के सोल्जर्स को या इंडिया की पब्लिक को इंडिया की रक्षा करना खूब आता है यार। जब बात अपने देश की आती है ना, सारी पॉलिटिकल पार्टी से एक हो जाती है। कुछ शायद एक इक्का दुक्का मैं छोड़ दूं तो हमने बहुत से लोगों को देखा है। हमने उरी द सर्जिकल स्ट्राइक में विकी कौशल को देखा है एक रोल करते हुए। मैं ये नहीं बोलता कि विकी कौशल अच्छा एक्टर नहीं है, या मैं ये नहीं बोलता कि एक्टिंग जो करते हैं उनको आप ज्यादा फॉलो मत करो, पर जिनके ऊपर वो मूवी बनी है, कि आपको उनका नाम मालूम या उनका चेहरा आपने देखा है कभी? ये लोग रियल हीरोज है। और ये कई बार विकी कौशल खुद भी बोल चुके हैं कि मैं 2-2 दिन में बेहोश हो जाता था वो जब ट्रेनिंग करते थे। मैं ये बिल्कुल नहीं बोलता कि फिल्म लाइन में जो काम करते हैं उनको बिल्कुल तकलीफें नहीं होती या हार्डवर्क नहीं होता है, बट जितना हार्डवर्क सेना करती है या मिलिट्री करती है या पैरामिलिट्री करती है या एसपीजी करते हैं या कोई भी करते हैं कमांडोज हमारे, उतना हार्डवर्क हम लोग नहीं कर सकते। आप कितने भी मंत्री रहे, संतरी रहे, कोई भी रहे, ये लोग अपने एसी कैबिन में बैठे, बट ये हमारे जो सोल्जर्स है ना, ये वहाँ वॉर फ्रंट पे रहते हैं। जब आगे से गोलियां चलती है ना यार, हम लोग तो दिवाली में एक अगर पटाखा हमारे पैर के सामने फूट जाए तो हम लोग वहां से भागते हैं जला के। इन लोगों तो गोलियां फेस करनी पड़ती है। आप इमेजिन करो कि क्या होने वाला है। और इस हाफिज सईद को क्या समझ रहा है कि साला वहां बैठ के उस एक चूहे जैसी बिल में बैठ के वहां से ऑर्डर देता है अपने गुर्गों को कि जाओ, और फुकट में इसके उसके टुकड़ों पे वो पल रहा है। जिस दिन वो मरेगा ना भाई, एक्सपोजिंग स्टार पे आज भी कोई भी ये वीडियो आप रिकॉर्ड कर लीजिए या स्टोर कर लीजिए, कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं मारूंगा। जिस भी दिन हाफिज सईद मरा ना, एक दिन सिर्फ उसकी बात होगी, और एक दिन सिर्फ उस हमारे वीर जवानों की बात होगी कि कैसे उसको मारा, कैसे कुत्ते की मौत हाफिज सईद मरा, और किस कदर वो बिलबिलाया, रोया मरते टाइम। ये चीज आप आज भी मार्क कर लो, और ये चीज आएगी। जब तक एक्सपोजिंग स्टार है तब तक ये चीज रहेगी, और ये चीज मैं फॉलो करवाऊंगा या करूंगा। हर बार हम लोग देखते हैं कि ये लोग एक गलती करते हैं, हम लोग उसको रिटेलिएट करते हैं, ये लोग फिर चालू हो जाते हैं। मैं आज बिल्कुल कोई इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके नहीं आया था, या फिर मैं और कोई क्या बोल सकते हैं, एक्सपोजिंग वीडियो लेके नहीं आया था, बट आज जो मेरे अंदर में भड़ास थी ना, मैं वो निकालने आया था यार। क्योंकि बहुत हो गया, बिल्कुल बहुत हो गया लिटरली। हम लोग देख रहे हैं पुलवामा अटैक, हम लोग देख रहे हैं बालाकोट एयर स्ट्राइक जब हमने कर दी पुलवामा के बाद, उसके बाद में हमने उरी देखा। हमारे निहत्थे जवान जो सोए थे उनको आप मार रहे हो। अबे इतने बुजदिल तो कोई होते ही नहीं। ये तो सब पाक रेंजर्स भी इतने बुजदिल होंगे मेरे ख्याल से। सब करप्शन करके बैठे हुए पाकिस्तान में, हर कोई करप्शन करके बैठा है। एक नवाज शरीफ है जो आपका लंदन भाग गया, एक परवेज मुशर्रफ दुबई भाग गया, इमरान खान है इमरान खान क्या नहीं है? पीएम कौन है तुम्हारा? कर्नल जावेद बाजवा, इडियट। मैं बिल्कुल, बहुत मुझे पता नहीं, आज इतना गुस्सा आ रहा था ना, बट फिर भी सोचा कि कहाँ निकालूं ये गुस्सा, कहाँ क्या बोलूं क्या बोलूं। कई न्यूज चैनल्स देखे, कई चीजें सोचा कि माइंड डाइवर्ट करूं, पर नहीं हो पाया। इसलिए आज वीडियो बनाने की कोशिश की विदाउट एनी स्क्रिप्ट। बीच में कुछ 2-3 जो कट्स है ना, वो मैंने इसलिए लगाया है क्योंकि मेरे बैकग्राउंड में कुछ नॉइज आ रही थी या कुछ आ रहा था ना, इसलिए वो कट्स लगाए हैं मैंने। अदरवाइज बिल्कुल भी स्क्रिप्टिंग नहीं किया है। सिर्फ कुछ मैंने आंकड़े जो थे उसको देखने के लिए बीच बीच में मैंने शायद कट्स लगाए हो, जो मुझे 3090 वगैरह का कुछ कट्स देने पड़े थे वो। दैट्स इट, उसके अलावा कट्स नहीं। ये जो थी भड़ास ये पूरी दिल की थी, और ये दिल से निकली थी। और जब ये मेरे दिल से निकली है तो मैं चाहूंगा कि आपके भी दिल से ऐसी निकले, और मुझे लग रहा है कि निकल भी रही होगी। तो आप कोशिश कीजिए कि इन जो जवानों ने अपनी शहादत दी है ना,
उसको ज़ाया ना होने दे, ज़ाया ना होने दे। और हाफिज सईद को लाके कुत्ते की मौत मारिए। मेरे जितने भी वर्ड्स इस वीडियो में यूज़ किए मैं उसके लिए अभी भी माफ़ी नहीं मांगूंगा हाफिज सईद के लिए। हाँ, बट जो मेरे सुनने वाले हैं, जो जितने व्यूअर्स हैं जो देखते हैं, उन लोगों को ज़रूर बोलूँगा यार सॉरी, मैंने बहुत गलत लैंग्वेज यूज़ की, पर मुझे इससे बेटर लैंग्वेज नहीं आई उस हाफिज सईद के लिए। तो वो जिस दिन मरेगा उस दिन एक्सपोजिंग स्टार पे दिन भर उसको ही टारगेट किया जाएगा, और करना भी चाहिए। और आप क्या कर सकते हैं, अपने हाथों की सफाई का ज़रूर से ध्यान रखिए। हाँ, बार बार अपने हाथों को धोइए, 3-4 घंटे में अपने हाथों को वो हैंड वॉश से धोइए। घर पे है तो सैनिटाइजर हैंड वॉश दोनों साइमल्टेनियसली यूज़ कीजिए। इसके अलावा अपने चेहरे को फेस मास्क से कवर कीजिए। उसके बाद में सोशल डिस्टेंसिंग एक बहुत बड़ा हथियार है हमारे पास में फिलहाल कोरोना से लड़ने के लिए, तो सोशल डिस्टेंसिंग का फॉलो ज़रूर कीजिए। उसके बाद में लॉकडाउन, लॉकडाउन का प्लीज़ 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 फॉलो कीजिए। दारू की दुकानों के बाहर ऐसी लाइन लगा के मत खड़ी रहिए, क्योंकि दारू की दुकान में आपको दारू ही मिलने वाली है, अमृत कोई मिलने वाला है नहीं। तो इन लोग जैसा मत बनिए। और अगर मेरे पास में और भी कोई टॉपिक आता है या और भी कुछ आता है तो उसके ऊपर मैं एक वीडियो बना दूंगा। तब तक के लिए आप बने रहिए, देखते रहिए एक्सपोजिंग स्टार विद शांतनु। जय हिंद।